दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ पे पानी का जहाज हो या विमान जाते ही वो गायब हो जाता है। वैसे थंबनेल में तो आप देख ही चुके होंगे। बिल्कुल हाँ, बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में बात करने वाला हूँ और ऐसा वहाँ पे क्यों होता है इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और हाँ, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। USS साइक्लोप्स अमेरिका की वन ऑफ द फास्टेस्ट और बिगेस्ट शिप थी उस टाइम में। ये काम आती थी ट्रूप्स और कोयला को ट्रांसपोर्ट करने में। 1918 4 मार्च को इसने अपनी जर्नी शुरू की फ्लोरिडा से और कुछ दूर जाते ही ये गायब हो गई। इस शिप के अंदर 306 लोग थे और 306 लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। ना शिप का कोई मलबा मिला, ना ही कोई डेड बॉडी थी। और जिस जगह ये शिप गायब हुई थी उस जगह को आज के टाइम में बर्मुदा ट्रायंगल बोला जाता है। अब यार थोड़ा आगे आते हैं। साल था 1945, दिसंबर का महीना चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था। यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी फ्लोरिडा से। इस मिशन को नाम दिया गया फ्लाइट 90। इसमें टोटल 14 क्रू मेंबर्स थे। जब इन्होंने उड़ान भरी तब आसमान बिल्कुल साफ था। उड़ान के 2 घंटे बाद इनके लीडर ने रिपोर्ट करा कि इनका जो कंपास है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो सही से वर्क नहीं कर रहा। तो उन्होंने यही चीज़ अपने और मेंबर से पूछा और पायलट से पूछा क्या उनका भी इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, हमारा भी इंस्ट्रूमेंट कंपास सही से डायरेक्शन नहीं शो कर रहा। और इन सब चीज़ों के कुछ टाइम बाद वो जो 5 प्लेन थे वो हमेशा के लिए गायब हो गए। आज तक उनका कोई अता पता नहीं। फ्लाइट 90 को ढूंढने के लिए यूएस नेवी ने एक मरीन एयरक्राफ्ट भेजा, बट कुछ टाइम बाद वो भी गायब हो गया। उसके अंदर भी 13 क्रू मेंबर्स थे, उनका भी कोई अता पता नहीं चला। ये सब होने के बाद एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया जाता है, बट कुछ भी पता नहीं चलता। ना ही कोई डेड बॉडीज मिलती है, ना ही एयरक्राफ्ट से कोई भी पार्ट मिलता है। यार पिछले 50 सालों में यहाँ पे 3000 शिप्स और 100 एयरक्राफ्ट गायब हुए हैं मिस्टीरियस तरीके से, जिनका कोई अता पता नहीं। बर्मुदा ट्रायंगल की कहानी 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकले थे तो उन्होंने बताया कि उनका कंपास वर्क करना बंद कर दिया था। रात के टाइम जब उन्होंने अपने जहाज से बाहर निकल के देखा तो आसमान से एक तेज रोशनी आई जिसमें एक गोल कलर की चीज़ थी जिसमें आग लगी हुई थी और वो जाके सीधा समुद्र में जाके गिरा। यही चीज़ें देखते हुए कई लोगों ने इसे अलग अलग नाम दिया, जैसे कि कई लोगों ने इसे बोला कि ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, सी ऑफ डूम, और कई लोगों ने तो ये भी बोला कि ये द डेविल ऑफ ट्रायंगल है। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि क्या रीजंस है बर्मुदा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे। अब कई लोगों ने इस चीज़ को लेके अलग अलग थ्योरी दी है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो भी इंसिडेंट होते हैं वो एलियंस करते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई यहाँ पे बहुत बड़े जाइंट मॉन्स्टर्स हैं, जो भी पानी का जहाज ऊपर से जाता है उसे ये नीचे खींच लेते हैं। बट यार हम इस थ्योरी के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे साइंटिफिक थ्योरी के बारे में, जो इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि क्यों बर्मुदा ट्रायंगल में ये चीज़ें होती हैं। अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो एक्चुअल नॉर्थ पोल से थोड़ा अलग है, इसलिए जब आप कंपास में नॉर्थ पोल देखते हो तो वो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दिखाता है, और जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है वो थोड़ा अलग होता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। हमारे अर्थ पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर आप कंपास यूज़ करोगे तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल सेम जगह देखने को मिलेगी, और जिस जगह ये होता है उसे एगोनिक लाइंस बोला जाता है। और एक ऐसी लाइन बर्मुदा ट्रायंगल से होते हुए जाती है जिसकी वजह से कंपास में कंफ्यूजन देखने को मिलता है। तो शायद आपको पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्यों वहाँ पे जाने के बाद कंपास काम करना बंद कर देता है। बर्मुदा ट्रायंगल के अंदर का जो एरिया है वो काफ़ी शैलो एरिया है। इसको अगर आप सैटेलाइट मैप पर देखोगे तो बहुत लंबा एरिया फैला हुआ है समुद्र का, जो बहुत गहरा नहीं है। आप सैटेलाइट फोटो पे देखोगे तो जो गहरा एरिया है वो डार्क ब्लू में है, और जो कम गहरा है वो लाइट ब्लू में है। इसकी वजह से कहा जाता था कि पुराने टाइम में जो जहाज आते थे उनके पास इतने हाई टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, इसलिए वो ये शैलो पानी में फंस जाते थे, क्योंकि ऊपर से तो नॉर्मल समुद्र लगता था बट नीचे इनकी गहराई काफ़ी कम होने की वजह से ये जहाज वहीं पर फंसे रह जाते थे। यहाँ पर हरिकेन्स की मात्रा वन ऑफ दी हाईएस्ट है। यहाँ पे हरिकेन्स भी बहुत आते हैं। देखा जाए तो यूएस सेकंड नंबर पे आता है जहाँ पे ये हरिकेन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और यूएस में सबसे ज़्यादा हरिकेन्स फ्लोरिडा में आते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे हरिकेन्स की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ऐसे इंसिडेंट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यार फोर्थ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मुझे काफ़ी वैलिड लगता है। ये है बाडर-माइनहोफ इफेक्ट। जब हम चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करने लगते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा दिखने लगती है। एक एग्जाम्पल से समझाऊँ तो आपने एक गाड़ी ली, कुछ टाइम बाद आप देख रहे हो कि वो गाड़ी की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। वो गाड़ी देखा जाए तो रोड पे कुछ ज़्यादा ही दिखने लगी, बट इन रियलिटी उस गाड़ी की कोई डिमांड नहीं बढ़ी। वो गाड़ी एज इट इज़ ही चल रही है जैसे चलनी चाहिए थी, बस आप उस चीज़ को नोटिस ज़्यादा करने लगे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि यार इस गाड़ी की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो रोड पे ज़्यादा दिख रही है। पहले भी वो रोड पे उतनी ही चल रही थी, बस आप तब नोटिस नहीं करते थे क्योंकि तब आप पे वो गाड़ी नहीं थी। ये बात बिल्कुल सही है कि बर्मुदा ट्रायंगल में कई बड़े बड़े जहाज एयरक्राफ्ट गायब हुए हैं जिनका कोई अता पता नहीं।
बट अगर आप नोटिस करोगे तो दुनिया में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे ही जहाज गायब हो जाते हैं जिनका कोई अता पता नहीं चलता। लोगों को जब पता चला कि बर्मुदा ट्रायंगल में ऐसा हो रहा है तो लोगों ने इस पे ज़्यादा ध्यान देने लगा, बाकी और जगहों पे जहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएस कोस्ट गार्ड तो इसे डेंजर जोन भी नहीं मानते। एक रीज़न और भी दिया जाता है क्योंकि बर्मुदा ट्रायंगल काफ़ी हैवी ट्रैफिक एरिया है, यहाँ पे काफ़ी जहाज आते हैं जाते हैं, इसकी वजह से कई इंसिडेंट होने के चांसेस भी रहते हैं। बट अगर आप देखोगे तो यूएस कोस्ट गार्ड इसे कोई डेंजर जोन नहीं मानती। यहाँ तक कि अगर आप नेट पे सर्च करोगे कि मोस्ट डेंजरस एरिया तो बर्मुदा ट्रायंगल का तो नाम भी नहीं आता यहाँ पे। तो यार क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर बात करें तो उन्होंने जो रात को देखा तो वो क्या था? तो यार सिंपल सी अगर बात करूँ तो वो एक मीटियोर था। अगर आप देखा जाए तो आज के टाइम में भी अगर आप देखो तो मीटियोर सेम ऐसे ही आसमान से ज़मीन पे गिरता है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी आपको ये बर्मुदा ट्रायंगल और उसके पीछे होने वाले घटनाओं के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को जानकर? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और मेरी वीडियोस देखते रहना, और साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए होते यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन तो दबा देना ताकि नई वीडियोस जब भी आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।